हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग सेशन ऑफ नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम शिक्षा के बुनियादी स्तर के संदर्भ में एनईपी 2020, निपुण भारत मिशन 2021 एवं एनसीएफएफएस 2022 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें एनईपी 2020 की, तो यह नीति हमारी 29 जुलाई 2020 को लागू हुई और इसके पहले ये शिक्षा नीतियां 1968 एवं 1986 में बनाई गई थी। वर्ष 1992 में भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में संशोधन किया गया था। जो हमारी वर्तमान शिक्षा नीति है 2020 की, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीगन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अब ये एनईपी 2020 के घोषणा के साथ साथ ये भी घोषित किया गया कि जो हमारी एमएचआरडी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम है, वो अपरिवर्तित होकर केवल शिक्षा मंत्रालय या फिर एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, वो किस लक्ष्य पर काम कर रही है, तो इसे हम इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि एनईपी 2020 बताती है कि शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य अच्छे इंसान का विकास करना है, यानी गुड ह्यूमन बींग्स, जो विकासशील तर्क संगत विचार और कर्म करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और समानुभूति, साहस और लचीलापन हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, और साथ ही वो ठोस नैतिक आधार और मूल्य का भी धनी हो। अब एनईपी 2020 में 3 पैराडाइम शिफ्ट्स की बात हम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो बदलाव है, एक है कि ये ज्यादा बहुविषयक विषयों की संख्याएं और विषयों की जानकारी को अधिक करने की बात करता है, और समग्र शिक्षा यानी कि बच्चों का संपूर्ण समग्र या 360 डिग्री होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है। साथ ही साथ जोर दिया गया है क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग पर, कि हम बच्चों में समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन पर जोर दे सके, और साथ ही साथ एक नई पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय संरचना की बात भी की गई है। एनईपी 2020 में बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित की बात की गई है। तो इस संदर्भ में हमें 5 विकास क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले शारीरिक और अंग संचालन विकास, जिसे हम फिजिकल और ग्रॉस मोटर स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक भावनात्मक विकास यानी कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। साथ ही साथ साक्षरता और संख्यानात्मक विकास यानी कि लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों का ही डेवलपमेंट बच्चों में। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें कि बच्चों की सोचने की शक्ति को हम और बढ़ा सके। और अंत में आध्यात्मिक और नैतिक विकास, कि बच्चों में कैसे आध्यात्मिक यानी कि वो स्पिरिचुअलिज्म या एस्थेटिक डेवलपमेंट की ओर वो अग्रसर हो सके। इन 5 डोमेन्स को 3 प्रमुख लक्ष्य में रखा गया है निपुण भारत मिशन के तहत। सबसे पहला लक्ष्य या विकासात्मक लक्ष्य गोल कहता है कि बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए कार्य करना। दूसरा गोल कहता है बच्चों को प्रभावी संचारक या संप्रेषक बनाना, चिल्ड्रन विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। और तीसरा गोल कहता है बच्चे को विकसित करने के लिए उन्हें इन्वॉल्व लर्नर बनाना और उन्हें अपने पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करना। ये 3 विकास लक्ष्य को आगे हम देखेंगे कि किस रूप में हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल किया गया है। अब एनईपी की प्राथमिकताओं के आधार पर फाउंडेशनल स्टेज के लिए ये 3 पहल शुरू किए गए। सबसे पहले एक पंचवर्षीय योजना जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। साथ ही साथ कक्षा 1 में बच्चों के लिए एक प्री स्कूल स्कूल रेडीनेस पैकेज जिसका नाम है विद्या प्रवेश। और क्लास 1 से पूर्व बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो कि बाल वाटिका के नाम से चलाई जानी है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन क्या है? ये एक आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो बच्चों में साक्षरता और संख्या ज्ञान की कुशलता के लिए ये राष्ट्रीय पहल चलाई जा रही है। और इसी के तहत हम एफएलएन कार्यक्रम या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम को देख रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे पास आंकड़े हैं कि कोरोना काल के बाद में अनुमानित आप कह सकते हैं 5 करोड़ बच्चे
जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है उनसे वंचित रह चुके हैं। यानी कि उन बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। और इसी के लिए ये राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत स्थापित किया गया 2021 में। और इसका मिशन है कि आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मक को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए और एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाया जाए ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा जो कक्षा 2 तक है वो पढ़ना, लिखना और अंक गणित सीख जाए। तो हमारी जो NCF-FS, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022, और हिंदी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 बुनियादी स्तर, तीन हमारे जो विकासात्मक लक्ष्य थे निपुण भारत मिशन के या फिर NAP के, उन्हें 13 उद्देश्यों में परिवर्तित किया गया है। और ये सारे उद्देश्य इन्हीं 5 कार्य क्षेत्रों के तहत है जो हमने पहले चर्चा की: शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और साक्षरता विकास एवं सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास। NAP के तहत हमारा जो पूर्व का पेडागोजिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि 10+2+3, उसे बदलकर अब 5+3+3+4 की डिजाइन पर निर्देशित किया गया है, जिसमें कि हम बात करेंगे इन प्रथम 5 वर्षों की, जो 3 से 8 वर्ष की है। इसे ही हम फाउंडेशनल स्टेज या बुनियादी स्तर कह रहे हैं, जिसमें लचीलापन, बहुस्तरीय खेल खिलौने आधारित अधिगम की बात की गई है। और इसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो हमें मिलता है प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब अधिगम के मानक को समझने का एक प्रयास हम करते हैं। जब भी किसी शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के लक्ष्य को तय किए जाते हैं तो उसके अनुरूप पाठ्यचर्या के उद्देश्य तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारे NCF-FS में 13 उद्देश्य के रूप में आपने पिछले स्लाइड में देखा। और इन्हीं के आधार पर कुछ दक्षताओं को सूचीबद्ध किया जाता है कि बच्चे किन चीजों में दक्ष बन सकते हैं इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। और इन दक्षताओं को हासिल करने के लिए इंडिकेटर्स के रूप में हम सीखने के प्रतिफल पर काम करते हैं, जिनसे हमें ये अनुमान लग सके बच्चे किस स्तर पे दक्ष बन रहे हैं या नहीं।